हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 65 एवं 66, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 65 एंड 66। सर्वप्रथम श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्राशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतस्य कुतः सुखम्। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 2 श्लोक संख्या 65 और 66 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में नित्य यात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 65 और 66 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में श्लोक संख्या 66 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में श्लोक संख्या 65 में किसी भी प्रकार का तात्पर्य नहीं बताया गया है, सिर्फ श्लोक संख्या 66 का ही तात्पर्य बताया गया है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 29वां श्लोक इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।